वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमारी ये फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्टरी नेचर की, जिसमें हम डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, जो कि आईकैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिया गया है कंटेंट, और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो सबसे जो पहला सेक्शन है इस चैप्टर का वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो रेमेडीज़ पर है। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम बेसिकली 4 वीडियोस बनाएंगे। तो पहली वीडियो जो आज हम कवर कर रहे हैं वो इन फर्स्ट 2 कंटेंट्स को कवर करेगी, जिसमें मीनिंग, मोड्स और डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस को कवर करेंगे। और परफॉर्मेंस जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर भी था, तो काफ़ी हद तक तो ये कॉन्सेप्ट हमें उस लास्ट चैप्टर की वजह से भी अंडरस्टैंडेबल होगा। उसके बाद हम मज़ीद जो हमारे पॉइंट्स हैं, हर 2 पॉइंट्स के ऊपर एक वीडियो बना रहे होंगे, तो टोटल 4 वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये 3 जो वीडियोस होंगी ये हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसका हिस्सा होंगी। तो अभी हम फर्स्ट 2 एरियाज को कवर कर रहे हैं। मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि जब पार्टीज के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस एंड हो जाते हैं, यानी जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड हो जाती हैं, तो व्हेन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर टर्मिनेटेड और कम्स टू एन एंड। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो तरीकेकार होता है कि परफॉर्मेंस से एंड हो जाए, कि दोनों पार्टीज ने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, तो अब उनका कोई मजीद कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बाकी नहीं है। दूसरा ये होता है कि किसी और रीजन की वजह से वो फ्री हो जाती हैं फ्रॉम द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। इसकी एग्जांपल हो सकती है इम्पॉसिबिलिटी। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया उसके बाद उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। अब एक्चुअली अभी तक परफॉर्म भी नहीं हुआ, लेकिन पार्टीज की ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई कि वो अब उसे परफॉर्म करें। तो 2 बेसिक वेज हैं, परफॉर्मेंस और उसके अलावा कुछ अदर वेज हैं। तो हम परफॉर्मेंस और अदर वेज सबको इस एरिया में आज की वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस पहला एरिया है जो हम आज कवर करेंगे। फिर बाय एग्रीमेंट भी इवन कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी किया जा सकता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बेस पर भी हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम पर भी हो सकता है और ब्रीच पर भी हो सकता है। तो हम बेसिकली एक वीडियो अपनी ब्रीच के टॉपिक पर बनाएंगे, हमारी एक वीडियो इन 2 एरियाज को कवर करेगी, एक इन 2 को कवर करेगी, और इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्मेंस को फोकस करें। इसके अंदर जो फर्दर हेडिंग्स हैं उनकी डिटेल्स, उनके इफेक्ट्स, उनकी एग्जांपल्स हर रेलिवेंट वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2 टाइप की परफॉर्मेंस होती हैं, जो लास्ट चैप्टर में भी कवर की थी हमने, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस को देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज, और सबसे अच्छा वे भी यही है, यानी दिस इज हैप्पी एंडिंग के जी एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए बाय द पार्टीज, और अगर उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट्स एक्चुअली द हैप्पी एंडिंग। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस हुई है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के मुताबिक हुई है, और प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, सो एवरीथिंग इज गुड। तो इसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक सिनेरियो देखते हैं। आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 November 500 bales of cotton of a particular quality. Azam brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hours. प्रॉपर परफॉर्मेंस है जी, बिजनेस आवर्स भी हैं, अपॉइंटेड डे पर भी है, प्रॉपर प्लेस पर है। एंड बाबर टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी उसने गुड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया। आजम हैज डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इस सिनेरियो में एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है और उससे जो है पार्टीज की ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई हैं। अब देखते हैं जी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस की कोशिश की जाए। इसे ऑफर ऑफ फॉर परफॉर्मेंस भी कहा जाता है और टेंडर भी कहा जाता है। When the promiser has made an offer of performance but the offer of performance of promiser is not accepted by the promisee, तो इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर फॉर परफॉर्मेंस कहते हैं। इफेक्ट ये होता है कि समझा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, समझा जाता है, एक्चुअली नहीं हुआ होता परफॉर्म, लेकिन स्टिल लॉ में ये समझा जाता है कि वो परफॉर्म हो गया, और प्रोमिसर की अब कोई लायबिलिटी नहीं होती कि उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया।
अब उसने तो कोशिश की थी परफॉर्म करने की, दूसरी पार्टी ने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन इसमें इसके कुछ रूल्स भी हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किए थे कि चीज़ प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर होनी चाहिए, अनकंडीशनल जो है ऑफर फॉर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, और इसी तरह होल ऑब्लिगेशन की होनी चाहिए। हिज राइट अगेंस्ट द प्रोमिजी आर अनअफेक्टेड, अब उससे जो डैमेजेस लेने हैं या उससे जो नुकसान होना है वो स्टिल भी क्लेम कर सकता है। तो एक सिनेरियो हम इसमें फिर इलस्ट्रेट करते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में भी इलस्ट्रेट किया था कि आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 नवंबर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी। आजम ब्राउट द कॉटन ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी टू द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डे, तो वो तो डिलीवर करने के लिए प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पर गुड्स ले आया। ड्यूरिंग द बिजनेस आवर बाबर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो अब परफॉर्मेंस की कोशिश की गई लेकिन उनसे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बिकॉज आजम हैज डन व्हाट ही वाज required to do under the contract and his obligation under the contract comes to an end, तो contract discharge हो गया by attempted performance. So that's all for today. Have a good day.